अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ज़ेलमो ट्रेडिंग एफएक्स। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे और साथ साथ आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी जा रही होगी। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आरएसआई के ऊपर। जैसा कि ग्रुप में मेरे से पूछते रहते हैं कि आरएसआई को किस तरह से यूज़ करते हैं और आरएसआई की सेटिंग क्या होती है, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि आरएसआई को कैसे यूज़ करते हैं और आरएसआई की सेटिंग क्या है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया हुआ है आरएसआई का, जिसको मैंने कस्टमाइज़ करा हुआ है। आप लोग भी इसी तरह से इसको अपने पास कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई में लेवल्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 लेवल्स आते हैं आरएसआई के, जिसमें ये है कि आरएसआई का लेवल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 70 होता है, 50 होता है और 30 होता है। तो हम यहाँ पे जैसे हम अपने मेटाट्रेडर 5 में और MT4 में हम लोग आरएसआई को जितने मर्ज़ी चाहे लेवल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। जो आरएसआई इसका ट्रेडिंग व्यू का बाय डिफ़ॉल्ट आरएसआई होता है। तो उसके लिए मैंने क्या करा हुआ है कि यहाँ पे 70 वाले को 80 बनाया हुआ है और नीचे वाले को 30 के बजाय 20 करा हुआ है। अच्छा, MT5 में मैं 2 लेवल्स और ऐड करता हूँ, जिसमें 80 के ऊपर 90 भी होता है और 10 के नीचे 20 भी होता है। बट मोस्टली 20 और 80 भी इनफ है, आप अगर ये भी यूज़ करते हो तो। उसके अलावा बीच में हम 50 यूज़ नहीं करते। मैं अपने पास आरएसआई का 50 यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ आरएसआई का 40 और 60। अच्छा, ये यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आरएसआई को आप यहाँ पे इस तरह से अपने हिसाब से जो भी कलर रखना चाहे वो रख के, ये 2 लेवल्स को ऐड करके ये आरएसआई को आप यहाँ से बंद कर दोगे 50 वाले को, तो 50 वाली लाइन आपकी हट जाएगी। देन आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आरएसआई के टूल्स ट्रेडिंग व्यू के इस टूल पे आओगे। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रे है, इस वाली को, हॉरिजॉन्टल लाइन वाली को, ऊपर वाली को। जब आप इसको लेते हो ना, तो ये आपके चार्ट पे इस तरह से पूरी एक लाइन बन जाती है। मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। देखें, ये इस तरह से ये एक लाइन लग जाती है। ये मोस्टली लेवल्स मार्किंग के लिए भी यूज़ होता है। तो सेम इसी तरह की आप लाइन, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे आरएसआई को परमानेंटली या अपनी रेगुलर ट्रेडिंग पे यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आरएसआई मोस्टली MT4 और MT5 जो मेटा ट्रेडर होता है उस पर यूज़ करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे मेरे आरएसआई नहीं होता। यहाँ पे नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है, क्योंकि वो आरएसआई वहाँ पे ही देखने को मिल जाता है, तो इनफ होता है मेरे लिए। तो ये जिस तरह से ऐसे ये लाइन आ गई ना, इस लाइन को आप आरएसआई पे लाएंगे। अभी ये यहाँ पे ऊपर है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ उसी पे, ये एक लाइन को लेता हूँ और मैं ये आरएसआई के ऊपर आके अपना माउस का जो कर्सर है ना, वो आप आरएसआई पे लाओगे और यहाँ पे ऐसे कर दोगे, तो देखो ये लाइन आ गई। अब इस लाइन की आप जब सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे इसके इनपुट्स में 60 और 40 डाल के ओके कर देंगे। कलर उसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये देखो, मैंने इसका ग्रे रखा हुआ है, ग्रे इनफ है, दिख रहा है। इस तरह से करना चाहो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और आप उसको ओके कर देंगे। तो ये आपकी यहाँ पे इस तरह से आपने 2 लाइनें लगानी है। तो ये एज अ जो मैं अपने MT4 मेटा ट्रेडर पे यूज़ करता हूँ, वैसा वाला आपका बन जाएगा। जैसे कि मैं अभी इसका चाहता हूँ कि मैं इसकी लाइन को इस तरह से डैश में कर दूँ, तो थोड़ा और सही हो जाएगा। ये देखें, तो ये वही सेम मेटा ट्रेडर जैसा आरएसआई बन जाएगा हमारा, 60, 40, 80 और नीचे 20 वाला लेवल, ठीक है। अब आरएसआई का हम लोग का काम क्या होता है, मैं जो पर्सनली आरएसआई को यूज़ करता हूँ, वो सपोर्ट एज अ मार्केट सपोर्ट जो आरएसआई बनाता है उसके लिए बहुत यूज़ करता हूँ आरएसआई को। दूसरा, मैं आरएसआई को यूज़ करता हूँ डाइवर्जेंस के लिए। जिस तरह से ये आपके सामने अभी चार्ट में डाइवर्जेंस दिख रही है। अच्छा, ये 1 मिनट पे आरएसआई हो गया, फिबोनाची हो गया और वॉल्यूम हो गया। ये तीनों वो चीज़ें हैं जिनका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप जिस टाइम फ्रेम पे जाओगे, ये उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग। और जब ये डाइवर्जेंस बनती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डाइवर्जेंस 1 मिनट पे बनी है तो 5 मिनट पे भी सेम होंगी। जैसे कि मैं अभी चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, तो देखो, तो ये चार्ट पे नीचे ड्राइंग भी आपकी वो हो गई और ये ऊपर वाली ड्राइंग भी आपकी थोड़ी सी अजीब हो गई। तो आप ये चीज़ को जहन में रखिएगा कि आरएसआई जिस टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी एंट्री और अगर आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे तो वो उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करेंगे।
बड़े टाइम फ्रेम को आप देख सकते हो कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड क्या बता रहा है, अप ट्रेंड बता रहा है या डाउन ट्रेंड बता रहा है। वो चीज़ को देख के फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। अच्छा, मोस्टली ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट डाइवर्जेंस बनी हुई आती हैं आरएसआई की। आप अगर वो यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, मसला नहीं है। बट मैं सिंपल आरएसआई लगाता हूँ, डाइवर्जेंस मैं खुद से ड्रॉ करता हूँ, खुद से बनाता हूँ। ये सारी मैंने भी खुद ड्रॉ करी है 1 मिनट पे। और जो ये वाली है फर्स्ट डाइवर्जेंस, इसका मैंने ग्रुप में शेयर भी करा था और यहाँ से मैंने ट्रेड भी ली थी, जो कि अभी भी रनिंग ट्रेड है और चल रही है। यहाँ पे मेरी इस टाइम पे मार्केट यहाँ पर ही है, गोल्ड की लाइव मार्केट है। अभी आधे घंटे बाद गोल्ड बंद होने वाला है, 1:32 हो रहा है अभी। 2 बजे गोल्ड बंद हो जाएगा दुबई टाइम के हिसाब से। अब आरएसआई पे आपको यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा करना क्या है? अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट, मैं आपको छोटा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। मार्केट देख रहे हो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ रही है, लेकिन आरएसआई देख रहे हो किस तरह से ये 60-40 60-40 60-40 में फंसा हुआ है। तकरीबन 90% से भी ज़्यादा, 98% ये सिर्फ 60-40 के पास ही रहा। सिर्फ एक ये यहाँ पे 20 के पास आया, फिर ये एक 20 के पास आया और ये एक यहाँ पे 80 के पास आया। अच्छा, आरएसआई से बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि आप उसको अगर अच्छे से यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे से पता लग जाएगा। अब जैसे ये सिनेरियो है, सबसे लेटेस्ट वाला, ये ये पूरा अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कंसोलिडेशन चल रही है। आरएसआई ने अपना 80 लगा दिया। अच्छा, 80 और 20 वाला लेवल्स मैं यूज़ इसलिए करता हूँ 70 और 30 के बजाय। जो 80 और 20 के लेवल्स होते हैं, इसमें ये होता है कि 80% प्लस चांस होता है कि मार्केट जब इन लेवल्स पे जाती है तो यहाँ से रिवर्स ज़रूर होती है। तो अब आप एज अ स्कैल्पिंग करते हो तो आप उसमें इससे अच्छे स्कैल्पिंग करके अपनी ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हो। और ये कम से कम भी आपको 50 पिप प्लस ही मिलता है, कुछ भी कर लो 50 पिप्स प्लस ही आपको मिलेंगे, और उससे ज़्यादा भी मिल जाते हैं, ज़्यादा ही मिलते हैं। मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि 50 प्लस की आपको यहाँ पे आराम से ट्रेड्स मिलेंगी जब भी आरएसआई पे ये 80 पे जाएगा या 20 पे जाएगा। तो ये जो है मैंने और एक्सट्रीम करके ये लेवल यूज़ करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे हेल्प होती है। अब जैसे ये यहाँ पे हुआ, अब आरएसआई के, अब आपको मार्केट की कंसोलिडेशन का भी एक तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये देखो आरएसआई ने यहाँ से लेके ये पूरे हिस्से में कंसोलिडेशन शुरू कर दी है। अब ये स्कैल्पर के लिए तो बेस्ट है। स्कैल्पिंग के लिए आरएसआई को आप 40 से 60, 60 से 40 आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप अच्छे स्कैल्पर हो और आपको लगता है कि मैं हाँ मैनेज कर सकता हूँ। वैसे इतना प्रेफर नहीं करता मैं कि आप इस तरह वाली स्कैल्पिंग करो, क्योंकि ये रिस्की भी होती है। फिर अगर कभी सम टाइम होता है कि जैसे इसने 60 के पास आया, थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर नीचे चला गया, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये वाली जगह पे आया, अब यहाँ से आपने बोला यार ये 60 के पास आ गया, नीचे आरएसआई देखो 40 पे सपोर्ट ले रहा है, मैं यहाँ से चलो बाय लेता हूँ। आपने बाय ली और आरएसआई नीचे आ गया, तो सम टाइम ऐसा भी होता है। तो इस वाले सेक्शन में अगर 40-60 में हो तो मार्केट को कोशिश किया करें कि अवॉइड करें, इसमें आपको इंटर होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो तो भी अच्छा है। अच्छा, जैसे कि ये मैंने देखा, अब आरएसआई की ये डाइवर्जेंस, सबसे ज़्यादा इशू लोगों को ये होता है कि एक तो उनको डाइवर्जेंस का पता नहीं लगता, ऊपर से वो फिर देख नहीं पाते या बना नहीं पाते डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस का मतलब सिंपल है कि ऑपोजिट होना चाहिए। कि जैसा कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये लो बना, लोअर लो बना, ठीक है। मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने लोअर लो बना दिया। लेकिन आरएसआई ने हमारे क्या करा, आरएसआई ने हमारे यहाँ पे लो बनाया और लोअर हाई बनाया। इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है, डाइवर्जेंस का तरीका यही है कि अगर एक चीज़ ऐसे जा रही है तो आपकी दूसरी चीज़ कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड होना चाहिए। ये डाइवर्जेंस होती हैं। और इसी तरह की दूसरी डाइवर्जेंस दिखाऊं तो वो ये और ये ऑपोजिट बनना चाहिए। अब आप यहाँ पे ये तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे आरएसआई ने लो बनाया, फिर ओ लो बना, फिर हायर हाई बना दिया। और यहाँ पे क्या बनाया आरएसआई ने, यहाँ पे आरएसआई ने लो बनाया फिर लोअर लो बना दिया।
दोनों चीज़ों की एग्जाम्पल आपके सामने आ गई है इस वाले उसमें। मैं ये हटा दूँ। देखें, यहाँ पे लोअर लो बना, आरएसआई पे हायर हाई बना, लोअर हाई बना। सेम चीज़ यहाँ पे आरएसआई में लो बना, हाई बना, यहाँ पे लो बना, लोअर लो बना। सेम इधर भी मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, देन लोअर लो बनाया, आरएसआई ने लो बनाया और हायर हाई बनाया। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्ट में आइडेंटिफाई करना। इस तरह से एकदम से नहीं इंसान को पता लगता है, या आपको भी स्टार्टिंग में करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। बट जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से इसमें मार्किंग कर सकते हो। अब मैं अपने ग्रुप में जितनी भी चीज़ें आप भेजता हूँ, आप देखते होगे कि मेरी मेटाडेटा की एप्लीकेशन पे ही होती है सारी मार्किंग। मैं ये इस तरह से ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बहुत कम शेयर करता हूँ। कोई एनालिसिस बड़ा करा हुआ होगा तो उसमें मैं इस तरह से चार्ट भेजता हूँ, बट मोस्टली जब ट्रेड होती है और ट्रेड रूम में मैं अपने ट्रेड्स देता हूँ सारी चीज़ें, तो मैं मेटा ट्रेडर पे ही सारी चीज़ों को मार्किंग करके भेजता हूँ। और उस पर भी सेम एज इट इज़ ही आप अपने जो डिफ़ॉल्ट टूल्स होते हैं, लाइंस की, ट्रेंड लाइंस की, इन सबको यूज़ करके ये सारी मार्किंग कर सकते हो। बट आपको क्या है, आपको इसको लर्निंग करनी पड़ेगी। आपको अपने बैक टेस्ट करने पड़ेंगे कि अच्छा यहाँ पे अब इस तरह से बन गया तो मैं इस तरह से बना लूँ। क्योंकि आरएसआई का ये वो टॉपिक है, इस पे मैं अभी ये ज़्यादा चार्ट पे आपको और कुछ करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो ऑलरेडी चार्ट पे अभी मौजूद है वही आपको बता रहा है सब कुछ। देखें, यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी, आपको ये ट्रेड मिली, आपको ये यहाँ पे, आप यहाँ से जब वो ऊपर उठ गई, मोस्टली ऐसा होता है कि चलो हम कहते हैं कि एक बाय कैंडल बन जाए फिर हम इंटर करेंगे। ये बाय कैंडल के ऊपर इंटर हुए, अपना आपने जो भी टारगेट रखना है रखो, यही कैंडल का लो उसका एसएल रख लो। ठीक है। फिर यहाँ पे भी यही सेम चीज़ हुई, यहाँ से भी आपने ये जब यहाँ पे बनी, आपने यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई, आपने यहाँ पे एंट्री करी, आपने अपना टारगेट सेट करा। अब ये 1 मिनट पे, तो 1 मिनट पे ऑब्वियसली बात है कि स्कैल्पिंग ही आप कर सकते हो। स्कैल्पिंग में भी आपको आराम से 50 पिप्स 100 पिप्स मज़े से मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे एक और चीज़ बनी, फिर एक और आपको डाइवर्जेंस दिखी। डाइवर्जेंस दिखने के बाद आपने देखा एक कैंडल आई, अच्छा कंफर्मेशन नहीं है, आपने दूसरी कैंडल देखी। यहाँ पे कैंडल जब बनी तो आपने आराम से उसका लो रख के ट्रेड ले ली। अब अच्छा, ये भी एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप बाय में ट्रेड देख रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि आरएसआई की जो भी डाइवर्जेंस आपको मिले ना, या तो 40 के नीचे हो या 40 के पास हो। क्यों? क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट अपसाइड ही मूव करेगी। अगर यहाँ इन्होंने इस तरह से कोई डाइवर्जेंस बना दी, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है और ये आज की ही है, तो आपको बहुत अच्छा ये रिजल्ट मिलेगा। सेम इसी तरह आप सेल पे भी कर सकते हो। सेल पे भी आपको ढूंढनी पड़ेंगी। अब मैं सेल की कोई देख के निकालता हूँ। अच्छा, एक तो ये डाइवर्जेंस हो गई, ये हिडन डाइवर्जेंस होती हैं, ये पता नहीं लगती, ठीक है, जिनके लिए आपको आरएसआई की अच्छे से लर्निंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको ये सब पता करे। एक होती है नॉर्मल डाइवर्जेंस। नॉर्मल में मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, ये हाई बना, इधर भी हायर हाई बना, आरएसआई पे भी हायर हाई बना। ये नॉर्मल डाइवर्जेंस है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ऑलरेडी 60 के पास थी, तो 60 के पास से क्या होता है, मार्केट सपोर्ट लेती है, नीचे आएगी। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने 60 को ब्रेक करा, एक डाइवर्जेंस बनाई, हायर हाई बनाया। तो अब आपको यहाँ से थोड़ी कंफर्मेशन मिल सकती है कि हाँ यार, यहाँ से अब इसने एक हायर हाई बना दिया और आरएसआई ने भी, तो यहाँ से ये मार्केट घूम सकती है। तो यहाँ से मार्केट घूम गई। अच्छा, मेरा एक और मेन रीज़न क्या है, मैंने आरएसआई को जब मैं यूज़ करता था, मैं भी डिफ़ॉल्ट पे करता था। दूसरा मेन रीज़न क्या है मेरे ये लेवल्स लाने का, 60 और 40 का सबसे बड़ा और जो मेन रीज़न है, 60-40 का लेवल वो लेवल्स है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है ना, मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट जितनी मर्तबा भी नीचे आएगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो,
मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट कहाँ से गई, मार्केट यहाँ से गई, यहाँ से। आर एस आई यहाँ पे कहाँ पर है हमारा, 20 के पास। हमने यहाँ से बाय प्लान करी। अब मार्केट का ये अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड गया, मार्केट ने अपना वो 80 के लेवल्स के पास गई, ठीक है। अब जब मार्केट मोस्टली सपोर्ट लेती है ना, मोस्टली सपोर्ट लेती है 40 के पास से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट को, मार्केट यहाँ पे आई, उसने आर एस आई पे 40 की सपोर्ट बनाई और फिर अपना मूव कंटिन्यू करा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगी ना, तो वो जब रिट्रेस करेगी तो आर एस आई के 40 के लेवल पे रिट्रेसमेंट लेगी, देन वहाँ से अपना मूव कंटिन्यू करेगी। और सेम इसी तरह से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ये देखें पूरा मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये पूरा। अब ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इस जगह से। आर एस आई कहाँ पर है, आर एस आई 80 के पास है। अब जब मार्केट नीचे जाएगी तो वापसी जब वो सपोर्ट लेने के लिए ऊपर आएगी, तो ये देखें इसने 60 की सपोर्ट ली, मूव अपना कंटिन्यू नीचे की तरफ रखा, फिर ऊपर आई, 60 की सपोर्ट ली, मूव अपना कंटिन्यू रखा। जब तक नीचे 60 का ब्रेक नहीं करा, वो सेम 60 की सपोर्ट ली, ये देख लें, ये वाला एरिया बनता है, 60 की सपोर्ट ली, मूव अपना कंटिन्यू नीचे करा। जब ब्रेक कर दिया तो पता लग जाएगा कि हाँ चलो अब तो ये मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। बेसिकली ये दो लेवल 60 और 40 यूज़ करने का मकसद ही यही है कि ये आपको ट्रेंड की रिट्रेसमेंट का बता देता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जब मार्केट पुल बैक करेगी तो आर एस आई के 60 के लेवल तक आएगी, देन वहाँ से वापस नीचे जाएगी। और मार्केट जब अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, जब मार्केट नीचे आएगी तो वो 640 के लेवल पे अपनी सपोर्ट बना के वापसी अपना मूव कंटिन्यू करेगी, दोबारा 80 की तरफ आएगी या 60 की तरफ आएगी। ये आर एस आई के दो लेवल्स, ये 60-40 यूज़ करने का जो मेरा सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है वो ये है। अच्छा, ये वाली आपको 1 मिनट के डाइवर्जेंस पे दिख गया। और दूसरा आर एस आई का जो एक और जो है चीज़ है, वो बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है और कितना वो है, कमज़ोर है। अब हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, कुछ थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है बट ये आर एस आई हो गया और वॉल्यूम हो गया, ये जो है ना, ये थोड़े बोरिंग कॉन्सेप्ट हैं। तो लोग इस थोड़ा सा कुछ देख के और फिर वो छोड़ देते हैं, फिर इनके ऊपर वर्किंग कंटिन्यू नहीं रखते। अब हम H1 पे आ जाते हैं, H4 से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ये देखें, ये एरिया अभी तक मार्क हुआ है मेरा पहले का। अब ये देख रहे हैं आप मार्केट का, मार्केट कहाँ पे थी, H4 के लेवल पे मार्केट यहाँ पे थी, आर एस आई की 80 पे। 80 से ही मार्केट रिवर्स हुई, मार्केट रिवर्स हुई, कहाँ पे आई, 40 पे। आर एस आई 40 पे सपोर्ट उसने बनाया और मार्केट ऊपर चलेगी। अब आप ये नहीं बोलना कि ये 40 के नीचे इतना आ गई, तो ये टाइम फ्रेम भी इतना ही बड़ा है, H4 का टाइम फ्रेम है, बट सपोर्ट उसने वही बनाई। देन मार्केट अपने ऊपर उठी, क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से पूरा अप ट्रेंड में थी। मैंने आपको ये बात बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट जो सपोर्ट बनाएगी वो 40 के, आर एस आई के 40 पे सपोर्ट बनाएगी। और सेम एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ, मार्केट दोबारा पुल बैक करा, मार्केट नीचे आई, फिर अगेन मार्केट देखो अभी करंट सिचुएशन में भी गोल्ड जो है वो अपने 40 के आर एस आई के सपोर्ट पर है। अव्वल तो ये अभी नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, गोल्ड उसको लेने के लिए आएगा, और अभी तो वॉर की सिचुएशन भी चल रही है, जो सारी चीज़ें ईरान की चल रही हैं सब कुछ, वो एक अलग टॉपिक है। बट आप ये चीज़ देख सकते हो कि ये किस तरह से वो कर रही है। अब यहाँ वाले सिचुएशन में आप देख लो, मार्केट अप थी, मार्केट डाउन आई 80 के पास से, मार्केट नीचे गई, डाउन ट्रेंड में अब चलेगी, मार्केट शिफ्ट हो गई। मार्केट जब अब डाउन ट्रेंड से जब रिट्रेसमेंट करेगी तो कहाँ पे करेगी, 60 के लेवल पे। अब आप ये पूरे लेवल्स देख सकते हो, ये वाला, ये वाला, नीचे साथ साथ आप आर एस आई को भी देख सकते हो। मेरे ये जो लाइन दिख रही है इससे आपको आर एस आई का भी पता लग जाएगा। ये देखो, वहाँ से आई 80 के पास से नीचे गई, ठीक है, आर एस आई 20 पे, डाउन ट्रेंड में आ गई मार्केट। अब यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस करा,
60 की सपोर्ट बनाई RSI की, फिर नीचे आई 40 की सपोर्ट, फिर ऊपर गई 60 की सपोर्ट, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई। तो ये चीज़ है इन दो लेवल का मेन यूज़ करने का। इससे ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है। और जब कभी भी इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम पे आपको इस तरह से दिख जाए ना, मैं इसको RSI को थोड़ा ऊपर करूँ, ये देखो इस तरह से कभी भी दिख जाए ना बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीज़, ये देख रहे हो। अब ये पूरा W पैटर्न भी बना है, हेड एंड शोल्डर भी छोटा सा, हम एज अ RSI पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे आए बड़े टाइम फ्रेम पे, और 40 से इस तरह से पूरा 20 तक ना जाए सपोर्ट लेके, और ऊपर क्लोज कर ले, ये 40 के ऊपर क्लोज RSI शिफ्ट हो जाए, तो आप यहाँ से एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो, लॉन्ग स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि आपकी आराम से पूरा दिन भी चल सकती है और आने वाले 1-2 दिन भी चल सकती है इस तरह से, ये बड़े टाइम फ्रेम पे। क्योंकि H4 है, जाहिर सी बात है जब H4 की कोई भी कैंडल ऊपर आएगा RSI को, तो RSI मोस्टली जब 60-40 के बीच में फंसता है, तो RSI का कुछ भी हो जाए वो RSI फिर इस पे ही देखें घूमता रहता है, 60-40 60-40। अब आप ये खुद देखो, अगर आप यहाँ पे इस जगह पे आप एंट्री प्लान करते हो तो देखो आपको कितना अच्छा मूव मिला। अब यहाँ पे मार्केट आ गई, अब यहाँ से आपने बोला कि मुझे पता है कि मैंने RSI की वीडियो देखी है, मैं RSI पे काम कर रहा हूँ 60 से, अगर ये घूमता है RSI और मार्केट भी 60 के ऊपर नहीं जाती, तो कहाँ तक जाएगी, 40 तक जाएगी, फिर आप यहाँ से एक शॉर्ट प्लान कर लो। फिर जब यहाँ पे 40 पे आ गई, फिर सपोर्ट बना लिया, फिर यहाँ से आप आराम से बाय कर सकते हो। और साथ ही साथ चार्ट में आपको की लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये यहाँ पे मार्केट अगर उठी है तो ये मार्केट का ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। वो आप स्ट्रक्चर वाली वीडियोस वगैरह में सब कुछ देख सकते हो। ये मार्केट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना था, और ये इस कैंडल में मार्केट के FVG आए थे, ठीक है। साथ साथ आपके चार्ट पे आपका इंडिकेटर जो भी आप यूज़ करते हो, जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ ये वाला, आपको पता है, प्राइस एक्शन वाला, जिसमें आराम से हमारा सब कुछ आता है। तो जब आपकी ये दो चीज़ें आप अपने RSI के साथ मैच करके जब आप चलाओगे ना, तो आपको RSI का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ। ये देखो मार्केट का ब्रेक यहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे जब से 60 के पास कितने टाइम से, ये H4 का टाइम है, कितने टाइम से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, कर रही है, कर रही है। आखिरकार यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट हुआ, नीचे आई, सपोर्ट बनाया उसने अपना 40 को, मार्केट घूम गई। यही जो ऑर्डर ब्लॉक था ये ब्रेक होके ब्रेकर ब्लॉक बना। अब आपको पता है कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो यहाँ पे 60 की सपोर्ट बनाती है, तो एज इन द सेम टाइम पे जब आपके पास इंडिकेटर या आप कोई प्रॉपर मार्किंग या ड्राइंग अपना खुद से पर्सनली करते हो, तो आप ये चीज़ देखोगे तो ऑटोमेटिकली जो लेवल्स आएंगे ना, वो कोई ना कोई मार्क यहाँ पे भी चार्ट पे की लेवल्स होंगे। कि जैसे यहाँ पे अब जब मार्केट यहाँ पे आके मार्केट रुकी है, तो क्यों रुकी है, क्योंकि यहाँ पे ये H4 का ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक पे अभी मार्केट यहाँ पे घूम रही है। इसी तरह अभी हम पीछे जाते हैं, अब हम H1 में आके थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, अब ये इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि प्राइस एक्शन का सिंपल इंडिकेटर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनमें ऑर्डर ब्लॉक और FVG ऑटोमेटिकली मार्किंग हो जाती है। अब मार्केट यहाँ से आई है, ये ऑलरेडी भी जो यहाँ से गिरी है मार्केट, ये ऑर्डर ब्लॉक से ही गिरी है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से देखो मार्केट यहाँ पे गिरी है। अब देखो जब मार्केट यहाँ पे 80 के पास पहुंची, तो आप जब ये यूज़ कर रहे हो या ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा, तो खुद ब खुद देखो RSI भी 80 पे पहुंचा, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी था, कंफर्मेशन सेल, सेल होके मार्केट नीचे आई, RSI भी कहाँ पे आया, 20 पे आया, 20 पे आया, और यहाँ पे भी क्या बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक H1 का। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने पे आएंगी, आप प्रैक्टिस करोगे इनकी खूब, तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज आपने ये वीडियो देख ली होगी या कल आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप 1-2 दिन में सीख जाओगे। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए,
तब जाके आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये देखें, यहाँ पे भी एक ये डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये भी डाइवर्जेंस बनी हुई है। मार्केट यहाँ पे H1 पे मार्केट उठ गई। अच्छी ट्रेड है ये, कोई ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी ट्रेड है। मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप यहाँ से भी एंट्री लेते हो तो 5162 से लेके सीधा मार्केट 200 पे गई है। तो 40 पिप्स है, 400 पिप्स की ट्रेड है। और 400 पिप्स की ट्रेड का मतलब होता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट। अच्छा, और ये जो चीज़ें हैं ना, कि एम पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ये RSI पे भी बहुत अच्छे काम करते हैं। बस शर्त ये है कि आपको उन पैटर्न्स के बारे में पहले से भी पता हो। ये देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे तो कैंडल्स में क्या है, सम टाइम कुछ पैटर्न्स कैंडल्स में समझ में नहीं आते, तो RSI में आराम से दिख जाता है। RSI में लिक्विडिटी भी बहुत आराम से दिख जाती है। ये मैं अपने ग्रुप में हर चीज़ के बारे में शेयर भी करता हूँ और मैं बताता भी हूँ। अगर आप ग्रुप में नहीं भी हो तो मेरे सारे ग्रुप्स के लिंक भी हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो और ग्रुप में ऐड हो सकते हो। उसके लिए कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री में है। अब यहाँ पे देख लीजिए, डब्ल्यू बना है और उसके बाद मार्केट देखो कितने अच्छा मूव दे के गई है मार्केट। और अच्छा, लिक्विडिटी से कैसे मार्किंग कर सकते हो? चार्ट पे कोई भी आपको लिक्विडिटी समझ में नहीं आ रही तो आप आराम से RSI पे भी लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो। अब ये देखो, ये तो चलो बड़े टाइम फ्रेम पे समझ में भी आ रही है, लेकिन ये पूरा इस तरह से मार्केट घूम के गई है। अब आप ये H1 पे नहीं देख रहे, तो यहाँ पे देखो क्या बना हुआ है, ये चीज़ इस तरह से करके। मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस तरह से शेयर करता हूँ। ये देखो, यहाँ तक मार्केट थी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे या हो सकता है कि यार नहीं पता लग रहा हो कि यार यहाँ कोई इतनी ख़ास लिक्विडिटी कुछ भी चल रही है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर आप RSI पे इस तरह से एक लाइन लगा लेते हो और ये देखो, यहाँ पे थी 1 2 3, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट मैच होना ज़रूरी है। इधर 3 मैच हो रहे हैं। यहाँ पे आई, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। आप एक्टिव हो गए कि हाँ भाई, RSI पे ब्रेकआउट हो गया, कि अब मतलब मार्केट नीचे जाने के मूड में। ये देखो उसके बाद कैसा फॉल आया। तो इस तरह से हम लिक्विडिटी भी मार्क कर सकते हैं, और हर टाइम फ्रेम पे आप करोगे तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आएगा। तो ये RSI की वीडियो का टॉपिक था। अगर उसमें भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप जब मेरी कम्युनिटी में जो लोग हैं और जो कोई नए ज्वाइन होते हैं तो वो कुछ और भी एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं तो मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, और जो भी उनकी कन्फ्यूजन होती है सब दूर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ आपकी ट्रेडिंग में हेल्प होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।